केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां साइंस कॉलेज में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर के बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और रात में रायपुर से दिल्ली लौट जाएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रायपुर दौरा है, जनादेश पर्व में होंगे शामिल और जो उनके कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा। जनादेश पर्व कार्यक्रम और शाम 4:55 पर ये पूरा कार्यक्रम होगा और फिर शाम 8 बजे के आसपास रायपुर से दिल्ली के लिए जेपी नड्डा रवाना हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर और आज रायपुर के दौरे पर रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। खबर सिंगरौली से, जहां पर बीजेपी संगठन के मंडल अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और नेताओं पर मनमानी के आरोप भी लगाए, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिंगरौली के बरगवा में मंडल अध्यक्ष के चुनाव के दौरान बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष और विधायक समेत कई नेताओं पर मनमानी के आरोप लगाए हैं और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। दरअसल कार्यकर्ता मकर ध्वज सिंह की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे और इस दौरान विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। नेताओं पर चुनाव में मनमानी का आरोप भी लगाया गया। सिंगरौली का ये पूरा घटनाक्रम, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं दूसरी तरफ कवर्धा में एसडीएम एबीवीपी कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। एसडीएम पंडरिया और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हुआ। तहसीलदार के नाम पर पटवारी के घूस मांगने का विरोध किया गया। एसडीएम कार्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया था। एसडीएम एबीवीपी विवाद में पुलिस ने बीच बचाव किया। फिर एक बात बोल रहा हूँ मैं, बंदूक की नोक पे कुछ नहीं होता है। आप कार्रवाई करने तो हमको कार्रवाई नहीं करेंगे तब बोलना। दरी को बोलना नहीं दिया, दरी को। यही बात है, आपने जांच प्रतिवेदन के लिए ना तो शिकायत किया, आपने शिकायत पर वापस चलिए अधिकारी जैसे बात कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग। यही बात है, आपने जांच प्रतिवेदन के लिए ना तो शिकायत। और अब बात करेंगे शराब घोटाला और महादेव सट्टा केस की, जहां शराब घोटाले में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में इसके वकील ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें लोअर कोर्ट में जाने की सलाह दी थी और अब लोअर कोर्ट से भी इनकी जमानत खारिज हो गई है और अब बचाव पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। तो वहीं शराब घोटाला में 3 शराब डिस्टिलरी को आरोपी बनाए जाने की आवेदन याचिका ईडी के स्पेशल कोर्ट ने मंजूर कर ली है। ईडी ने इसको लेकर कोर्ट में जवाब पेश किया है, जिसके बाद अब इस मामले की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। तो वहीं महादेव सट्टा केस में गिरफ्तार आरोपी गौरव केडिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने इसको 20 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। बता दें कि आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा था। क्या बस्तर में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है? क्या धर्मांतरण के लिए ईसाई मिशनरियों को एनजीओ से पैसा आ रहा है? क्या पैसे का लालच देकर आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है? आदिवासी समाज यही आरोप लगा रहा है। आरोप है कि बस्तर में 1 लाख से ज्यादा आदिवासियों का धर्मांतरण किया गया बिना अनुमति के। ग्रामीण इलाकों में अवैध चर्च बनाए जा रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। सर्व आदिवासी समाज ने मिशनरियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और यही नहीं, सर्व आदिवासी समाज ने बिना ग्राम सभा की अनुमति के बनाए गए अवैध चर्च को तोड़ने की भी बात कही है। किताब से तो हम देखें तो 250 लोग जो है विधिवत रूप से यहाँ बने हुए हैं, किंतु जो गोपनीय रिपोर्ट है लगभग जो है 60,000 से ऊपर
और ऐसा ही यदि मानने वालों की संख्या लगा अपन कहें तो लगभग 1 लाख के ऊपर लोग जो है मतांतरित हो चुके हैं। का ये जो दावा कर रहे हैं वो सर्वथा गलत है। और आज जो गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी रूप से जो बस्तर के प्राय सभी पंचायतों में जो चर्च बने हुए हैं और हमारे जनजातीय समाज को जो मतांतरित बता रहे हैं, ये पूर्णतः अवैध हैं, गैर कानूनी है। पीएम मोदी आज प्रयागराज दौरे पर आएंगे और यहां वो करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाओं को शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे और संगम पर पूजा भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैटबॉट की भी शुरुआत करेंगे। वहीं बालाघाट से सांसद भारती पारधी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सरकार जल्दी किसानों को बोनस देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसानों को प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद किसानों की मांग को पूरा किया जाएगा। बड़ी खबर आपको देने बालाघाट से सांसद भारती पारधी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और सरकार जल्दी किसानों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसानों प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद किसानों की मांग को पूरा किया जाएगा। मैंने हमारे संगठन के वरिष्ठ आदरणीय शिव प्रकाश जी और प्रदेश के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी के समक्ष अपनी बात को रखा और मैंने कहा कि किसान बहुत आक्रोशित है और हमारा उनसे वादा है। किसानों की फसल घर में पड़ी हुई है, किसान फसल को काट कर गहाकर आज देख रहा है कि हम अपने धान को पुराने रेट में दे या सरकार कुछ हमारी वो चिंता कर रही है। मैंने जब सारी परिस्थितियां बताई तो वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी थे, उन्होंने उस बात को उनके सामने रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम किसान की चिंता करेंगे। और एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो किसानों की चिंता करती है, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपने सारे धान बाहुल्य जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल हमसे बात करें। हम किसानों के साथ, हमारे विधायकों के साथ में, सांसदों के साथ में, जो जहाँ धान बाहुल क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ में हम 2-3 दिन में मुख्यमंत्री जी का समय लेकर उनसे मांग करने वाले हैं और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चिंता करेंगे और देंगे। भारत ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। भारत के शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। गुकेश डी ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। भारत के 18 साल के ग्रैंड मास्टर गुकेश चीन के डिंग लिरेन को 14वीं और अंतिम बाजी में हराए और वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।